नमस्कार। आपका मेरे चैनल टॉक लॉफुली में हार्दिक स्वागत है, जहां मिलती है आपको कानूनी अपडेट्स। मैं नवीन कुमार एडवोकेट आज की इस वीडियो में आपराधिक मामलों से संबंधित एक बहुत ही प्रैक्टिकल लीगल समस्या पर बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लीगल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि अगर किसी दूसरे जिले या राज्य के किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी दूसरे जिले में कोई क्रिमिनल केस दर्ज हो जाता है तो उसे उसी जिले में अपनी जमानत करानी होती है, जिसके लिए न्यायालय से जमानत आदेश होने के बाद उसे 2 जमानतियों की जरूरत होती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को एक से ज्यादा मुकदमों में जमानत करानी होती है या उसे जमानत करानी पड़ जाए तो उसे हर मुकदमे के लिए 2-2 जमानतियों की व्यवस्था करनी होती है। और जो जमानती बाहर के या दूसरे जिले के होते हैं तो उनके वेरिफिकेशन में बहुत ज्यादा समय लगता है और ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आपको पता ही है कि जमानत आदेश में एक निश्चित धनराशि के जमानती दाखिल करने पर रिहा किए जाने के आदेश न्यायालय द्वारा किए जाते हैं और उसी धनराशि के जमानतियों की व्यवस्था व्यक्ति या उसके पैरोकार को करनी होती है। और जमानत की धनराशि अगर अधिक है तो उनका संबंधित तहसील और संबंधित थाने से वेरिफिकेशन कराना होता है। तो ऐसी स्थिति में एक लीगल सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक ही केस की सीओटी में किसी व्यक्ति के खिलाफ 3-4 और मुकदमे लगे हैं तो उन सारे मुकदमों में सेम सीओटी लगाए जा सकते हैं या अलग अलग मुकदमों में अलग अलग सीओटी या जमानतियों की व्यवस्था करनी होगी। इसके बारे में कानून क्या कहता है, कोर्ट क्या कहता है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। इस बारे में एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का मामला है, एक मध्य प्रदेश का मामला है और एक रिसेंट का इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला है, जिसमें जमानतियों से संबंधित मुकदमों में श्योरिटी को लेकर फैसला आया है। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे हम आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। इन फैसलों को जानने से उन तमाम लोगों को बहुत फायदा होगा जिनके ऊपर एक से ज्यादा मामले और श्योरिटी ना होने के कारण इस दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जमानत का आदेश होने के बावजूद भी जमानतियों की व्यवस्था ना हो पाने के कारण लोग लंबे समय तक जेल में बंद रहते हैं और उनकी रिहाई तक नहीं हो पाती। तो ऐसे फैसलों से इन लोगों को जरूर राहत मिल सकती है। सबसे पहले जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक मामले के बारे में, जिसे मैं बहुत ब्रीफ में बताऊंगा ताकि आप उसकी अंतर वस्तु को समझ सकें। एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है जिसका नाम है रामाचंद्रा धनगपन आचारी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा चिंता इस बात पर जाहिर की है कि जमानत का आदेश हो जाता है, जमानत मंजूर हो जाने के बाद भी जमानतियों की व्यवस्था नहीं हो पाती है और महीनों तक लोग जेल में पड़े रहते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यह न्याय की त्रासदी है और संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, जहां राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात कही गई है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्याय निर्णयों में कहा है कि जमानत मंजूर होने के बाद एक निश्चित समय अवधि तक जमानतियों की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो उन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिला लीगल अथॉरिटी को भी निर्देशित किया था कि ये आरोपी जो जेल में बंद हैं उसके घर वालों से संपर्क कर उसके रिलेटिव से बात करें, मुलाकात करें और देखें कि जमानतियों की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है। और यह भी जानकारी जुटाने को कहा कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो जमानतियों की व्यवस्था ना हो पाने के कारण जेलों में बंद हैं। तो एक तो ये केस था रामाचंद्रा धनगपन आचारी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2024, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनलाइन जर्नल में पब्लिश हुआ था। इस केस में एक मुकदमे के जमानतियों को उसी व्यक्ति के दूसरे मुकदमे की जमानत में भी जमानती मान लिया गया था। अब देखते हैं मध्य प्रदेश का केस। इसी तरह का एक केस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भी पहुंचा जिसका नाम था जगदीश अरोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया MCRC नंबर 4923 सन 2022, जिसमें कहा गया है कि किन्हीं कारणों के कारण यदि व्यक्ति का आदेश होने के बाद भी, यानी कि जमानत होने के बाद भी वो जेल में बंद है तो भी ये मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। और इसमें कहा गया कि एक सर्टेन पीरियड बीत जाने के बाद उसे बिना जमानतियों के ही छोड़ दिया जाना चाहिए। अब एक बहुत लेटेस्ट मामला माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का है और यह मामला 2024 का मामला है, जिसमें कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट व मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मामले का जिक्र करते हुए
इसी तथ्य पर प्रकाश डाला है। इस केस में व्यक्ति किसी दूसरे स्टेट का है और कानपुर में 420 आईपीसी के मामले में जेल में बंद है, जिस पर दो अलग अलग अन्य मुकदमे 420 आईपीसी व अन्य धाराओं के दर्ज हैं और पुलिस इस पर गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा लगा देती है। तो इस प्रकार इस व्यक्ति पर 3 मुकदमे हो जाते हैं। जमानत आदेश हो जाने के बाद भी कई महीने तक मुलजिम जेल में बंद रहते हैं। जब जमानतियों की व्यवस्था हो जाती है तो वेरिफिकेशन की बात आती है और वहां समय लग जाता है और वेरिफिकेशन समय से नहीं आ पाता। तो ऐसी स्थिति में किसी एक मुकदमे में दोनों जमानतियों का वेरिफिकेशन आ जाता है तो आरोपियों के द्वारा माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष 482 सीआरपीसी जो अब 528 बीएनएसएस हो गई है, उसके तहत याचिका दायर की जाती है, जिसका केस का नंबर 41279 सन 2024 इशहाक शमा बनाम स्टेट ऑफ यूपी है। इस मामले में हाई कोर्ट इलाहाबाद द्वारा 3 दिसंबर 2024 को एक आदेश पारित किया जाता है। इस आदेश में यह कहा गया है कि जो जमानती एक मुकदमे में लगे हैं उसका क्राइम व मुकदमा नंबर खोलकर उन्हीं दोनों जमानतियों को आधार मानकर बाकी के 2 मुकदमे भी उन्हीं दोनों जमानतियों को स्वीकार करते हुए आरोपी को रिहा कर दिया जाए। तो इस प्रकार एक मुकदमे में 2 जमानतियों को अन्य दोनों मुकदमों का जमानती मानते हुए आरोपी को रिहा करने के आदेश हाईकोर्ट इलाहाबाद कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। यही थी आज की हमारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें उम्मीद है कि कुछ लोग इस तरह के मामले में जमानत में काफी राहत मिल सकेगी इन फैसलों से। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।